बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अवामी साइट डॉट कॉम की जानिब से वर्डप्रेस कंप्लीट ट्रेनिंग फॉर बिगिनर्स के इस फोर्थ वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबको वेलकम कहता हूँ। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इस ट्यूटोरियल में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगा अपने एडमिन के डैशबोर्ड का। तो एडमिन डैशबोर्ड हमारे सामने ये ओपन है। जैसे ही आपने लॉगिन के लिए अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दिया तो ये डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाता है। इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट टैब्स हैं। इसमें एक तो ये कस्टमाइज़ योर साइट, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो भी हमने थीम इंस्टॉल की होती है उसके हिसाब से हमारे पास ये कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस आ जाते हैं। हम इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, हेडर इमेज चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड का इमेज चेंज कर सकते हैं, मेन्यूज़ के कलर्स उनके साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये जो मेन्यूज़ में साइड पे ये लिंक्स आ रहे होते हैं, ये आपको थीम के हिसाब से आएंगे। ये तो बेसिक लिंक्स हैं, ये हर थीम में ही आया करेंगे। लेकिन जब आप कोई और प्रोफेशनल थीम, ये तो बेसिक थीम है ना, जब कोई आप प्रोफेशनल थीम इस साइट पे इंस्टॉल करेंगे, जो कि मैं आपको अगली आगे चल के मज़ीद वीडियोस में बताऊंगा कि थीम्स को कैसे इंस्टॉल करना है, नई थीम्स को। तो फिर इसमें जो साइट पे ये लिंक्स हैं ये इसमें इजाफा हो जाएगा। फिर जब हम प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे तो फिर और इसमें इजाफा हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये आ रहा है कि राइट योर फर्स्ट पोस्ट। जब हमने इस पर कोई नई पोस्ट करनी होती है तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये कि इस पोस्ट में जाएं और यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, यहाँ से हो सकती है। उसके बाद यहाँ पे राइट योर फर्स्ट पोस्ट, यहाँ से भी हो सकती है। उसके बाद ये अपनी जो, अगर हम डैशबोर्ड पे हों और हमने अपनी साइट देखनी हो तो इसके भी डिफरेंट वेज़ हैं। एक तो ये कि आप यहाँ पे व्यू योर साइट पे क्लिक करें, तो अगर हम ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो वो इसी टैब में और ये डैशबोर्ड वाइप कर देगा और यहाँ पे ही हमारा वो साइट ओपन कर देगा। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप सबसे पहले कंट्रोल बटन प्रेस करें, फिर यहाँ पे व्यू योर साइट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको अगली टैब में वो साइट दिखा देगा। ये हमारी साइट है, इंटरफेस है, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से भी साइट को देख सकते हैं। यहाँ पे ये ऑनलाइन ट्यूटोरियल था, इसके नीचे जब इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये नीचे एक और लिंक ओपन हो जाता है, विजिट साइट। यहाँ पे कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद क्लिक करेंगे तो वो अगली टैब में साइट ओपन कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद ये एक टैब है एट अ ग्लांस की। इसके अंदर जितनी भी आपकी वर्डप्रेस की साइट पे जितनी आपने पोस्टें की होंगी वो यहाँ पे उनकी काउंटिंग डिस्प्ले हो रही होगी। ये काउंटर्स हैं बेसिकली। एक पोस्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है वर्डप्रेस की जानिब से जब आपने इंस्टॉल किया। उसके बाद एक पेज है जो ये भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और एक कमेंट है। तो जितने भी ज़्यादा आप पेजेस क्रिएट करेंगे उनकी काउंटिंग यहाँ पे आपको एडमिन डैशबोर्ड पे पता चलती जाएगी कि हमारी साइट पे इतने पेजेस हैं, इतनी पोस्टें हो चुकी हैं, इतने कमेंट्स आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टैब है क्विक ड्राफ्ट की। जब आपके माइंड में अचानक कोई चीज़ आए जो कि आप सेव करना चाहते हो कि साइट पे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने कोई जे क्यूरी के ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, तो यहाँ पे आपने टाइटल लिख दिया जे क्यूरी और नीचे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दी, आई हैव टू मेक जे क्यूरी ट्यूटोरियल्स टूडे। सेव ड्राफ्ट आपने, ये क्विक ड्राफ्ट है जो कि नीचे सेव हो गया, आप इसको जब चाहें पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटी में आपके रीसेंट एक्टिविटी जो भी होगी, जो कोई साइट के ऊपर कोई नई पोस्ट होगी, कोई कमेंट आएगा, वो यहाँ पे आते जाएंगे रीसेंट कमेंट्स। उसके बाद ये जो एक यहाँ पे लिंक है पोस्ट, जब इस पे क्लिक करते हैं माउस लेके जाते हैं तो इसमें 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक आल पोस्ट, जब हम आल पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी साइट के ऊपर पोस्टें हो चुकी होंगी वो आ जाएंगी। फिर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे नई पोस्ट करने के लिए। उसके बाद ये कैटेगरीज़ है। इस हर पोस्ट की आपको पता है कि कैटेगरीज़ होती हैं और आगे सब कैटेगरीज़ भी होती हैं। जैसे कि कोई टेक्नोलॉजी की कैटेगरीज़ में आ जाता है, कोई जिसमें आगे पीएचपी की कैटेगरी हो गई और जे क्यूरी की, इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। और ये टैग्स हम यूज़ करते हैं।
टैग्स बेसिकली हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के लिए यूज़ करते हैं कि जब कोई बंदा गूगल में पीएचपी लिखे तो अगर हमारी पोस्ट में भी पीएचपी का टैग यूज़ हुआ होगा तो हमारी पोस्ट भी सर्च इंजन में आ जाएगी। उसके बाद ये एक मीडिया का लिंक है जिसके इसमें जब हमने अपनी साइट पे कोई नई पिक्चर्स वगैरह और वीडियोस ऐड करनी होती हैं तो वो इस मीडिया के लिंक से ऐड हो जाते हैं। उसके बाद ये पेजेस है। पेजेस के लिंक में हम अपनी साइट के लिए जब कोई जैसा कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, इस तरह के डिफरेंट पेजेस होते हैं शॉप वगैरह के हर साइट में होते हैं, तो वो पेजेस हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ये कमेंट्स का एक टैब है, एक लिंक है। हर साइट के ऊपर जो भी पोस्ट होती है तो उसके नीचे यूज़र्स को, जो उस पोस्ट को पढ़ने वाला है, उसको अपनी राय के इजहार के लिए एक नीचे कमेंट के लिए प्लेस प्रोवाइड की जाती है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो जितने यूज़र्स ने आपकी पोस्ट पे कमेंट्स किए होंगे वो आप देख सकेंगे। उसके बाद नीचे अपीयरेंस के अंदर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें थीम्स है। हम अपनी साइट का इंटरफेस को प्रोफेशनल बनाने के लिए अपने हिसाब से डिफरेंट हज़ारों थीम्स हैं वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस को ज़्यादा प्रेफर ही थीम्स की वजह से किया जाता है और बहुत सी थीम्स प्रीमियम हैं और फ्री भी होती हैं। तो थीम्स के बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिफरेंट वीडियोस में। उसके बाद ये थीम्स को कस्टमाइज़ करने वाला लिंक है। उसके बाद विजेट्स, इनके बारे में भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी इनिशियली तौर पर आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पे डैशबोर्ड का। यहाँ पे फिर मेन्यूज़ है। मेन्यूज़ जो साइट के ऊपर आ रहे होते हैं, जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी अवामी साइट है, ये भी वर्डप्रेस पे बनाई है मैंने। तो इसमें आपको देख रहे हैं ऊपर एक टॉप मेन्यू है जिसमें ये कॉन्टैक्ट अस, फोरम, ब्लॉग, इस तरह के ये मेन्यूज़ आ रहे हैं। और ये एक मेन मेन्यू होता है जिसके अंदर आप अपनी साइट की कैटेगरी बेस पे बना सकते हैं या फिर लिंक बेस पे, या फिर जितने पेजेस होते हैं उस बेस पे आप बनाते हैं। तो मेन्यूज़ के बाद हेडर, ये जो वर्डप्रेस के अंदर मेन्यूज़ होते हैं ना, ये थीम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो कुछ थीम्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको मे बी हेडर को मॉडिफाई या हेडर इमेज को मॉडिफाई करने का यहाँ पे लिंक ना दिया गया हो। तो ये जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट थीम है इसके अंदर ये है। उसके बाद यहाँ से आप बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। और ये एडिटर है, एडिटर का लिंक इसलिए दिया गया कि जब हम अपनी साइट की CSS चेंज करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टाइलिंग कर सकते हैं इसकी। उसके बाद प्लगइन्स है। प्लगइन्स ये होते हैं कि जो वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज़ हैं, अगर हमें उनसे हट के कोई और अपनी मर्ज़ी की फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो फिर हम प्लगइन्स का सहारा लेते हैं। प्लगइन्स हम बेशुमार वर्डप्रेस पे हज़ारों की तादाद में प्लगइन्स हैं जो कि प्रीमियम भी हैं और फ्री भी हैं और लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाए होते हैं। तो इसके बारे में भी मज़ीद वीडियो में आगे चल के अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि प्लगइन्स क्या होते हैं, इनको कैसे डाउनलोड करना है, इनको कैसे इंस्टॉल करना है अपनी साइट में, इनको एक्टिवेट कैसे करना है। तो उसके बाद एक यूज़र्स का लिंक है। यूज़र्स वो होते हैं कि जो कौन इस साइट को कंट्रोल करने वाले हैं, कौन से इस साइट पे जस्ट पोस्ट कर सकते हैं, कौन से इस साइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं कि जो आपने नए यूज़र्स को रजिस्टर करना है अपनी साइट पे, या सिर्फ उनको रजिस्टर करने से रोक देना है कि वो जस्ट देख ही सके पोस्टों को। तो यूज़र्स में एडमिन भी हो सकते हैं, उसके बाद एडिटर होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं। तो उसके बाद नीचे टूल्स है। ये टूल्स का लिंक होता है कि जब हमने अपनी साइट का कोई जो डाटा है, जो पोस्ट वगैरह, इनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद सेटिंग के अंदर डिफरेंट टाइप के लिंक्स होते हैं। सेटिंग के अंदर एक जर्नल सेटिंग्स है, फिर राइटिंग की जर्नल सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। जर्नल सेटिंग में बेसिकली तो ये साइट का टाइटल वगैरह है, साइट की टैगलाइन, साइट का एड्रेस, आपका ईमेल एड्रेस, और ये चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है जी राइटिंग एंड रीडिंग। राइटिंग में ये कि आपकी पोस्ट से रिलेटेड सेटिंग्स आ जाएंगी कि आपने डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी कौन सी रखनी है और पोस्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप यहाँ से अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं।
तो इस टाइप की ये सेटिंग्स हैं। उसके बाद रीडिंग में ये होगा कि कितनी पोस्टें आपने होम पेज पे डिस्प्ले करनी है, आपने कौन सा पेज को एज ए होम पेज सेट करना है, आपने अपनी साइट को सर्च इंजन पे विजिबल करना है या नहीं। तो ये चीज़ें आ गई रीडिंग में। और उसके बाद मीडिया में ये वही लिंक आ गया जो कि अपनी साइट पे हमने जो पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी है। और ये परमा लिंक्स है, परमा लिंक्स हमारी साइट के यूआरएल होते हैं। तो उसके बाद ये नीचे एक है कोलैप्स मेन्यू का, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा मेन्यू बिल्कुल स्मॉल सा हो जाएगा, ये देखें। और ये इससे डैशबोर्ड जो है वो और ज़्यादा वाज़ेह होकर आपको नज़र आएगा। फिर जब मेन्यू के आप जिस लिंक पे लेके जाएंगे वो आपको नॉर्मल फॉर्म में ही नज़र आएगा, पहले जो जैसा कि बाय डिफ़ॉल्ट पहले था। फिर अगर आप इस मेन्यू को अपनी वापस उसी कंडीशन में लाना चाहते हैं तो आपने उसी लिंक पे अगेन क्लिक करना है, तो मेन्यू अगेन ओपन हो जाएगा उस तरह से। यही था जी वर्डप्रेस के डैशबोर्ड एडमिन बोर्ड का इंट्रोडक्शन। इस बारे में मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। इस वर्डप्रेस की ट्यूटोरियल सीरीज़ से जुड़े रहिए। अगले वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस पे ये जो पोस्ट है ना, इसको बेसिकली हमने डिस्कस करना है अगली वीडियो में कि हमने नई पोस्ट कैसे ऐड करनी है, पोस्ट की कैटेगरीज कैसे रखनी है, तो इससे रिलेटेड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।